बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में जनाब हमने बनाना है सोल्यूशन। हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने बात की थी सोल्यूशन में। ट्रू सोल्यूशन हमारे पास था, कोलाइडल सोल्यूशन था और सस्पेंशन था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हुई तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जाके अच्छे से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन अगर आपको पेपर में आती है तो ये 2 नंबर की आएगी। किस तरह आपने लिखना है पेपर में सारी डिस्कस इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि ये 2 डेफिनेशन जस्ट आप कर लें, बाकी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि पेपर में सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही आपसे पूछा जाएगा। टॉपिक का नाम है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्मेशन, यानी कि भाई सॉल्यूशन हमने बनाना है सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी, हमने सॉल्यूशन को कैटेगराइज करना है बेसिकली। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 9th का लेक्चर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, बाकी वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज जिशान और आप देख रहे हैं आपका चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज अपने दोस्तों के साथ शेयर तो लाजमी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भी फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यही तो हमने देखना है कि है क्या। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बनाना है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बनाना है। चलो इससे बनाने से पहले हम चीजों को समझते हैं बेसिकली है क्या। हमारे पास जनाब एक बीकर है, ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है। ठीक है, इसमें हमने कोई, आपको पता है सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, हमने अच्छे से डिस्कस किया, वो दोबारा से समझा देता हूं। हमारे पास बेसिकली 2 चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट उस चीज को बोलते हैं कि जो चीज अपने अंदर हल कर लेती है, अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, हमने जनाब एक यहां पे लिया एक सॉल्वेंट, एक लिया सॉल्वेंट। ठीक है, मान लो कि इसको हमने लिया 100 ग्राम, क्या लिया 100 ग्राम। ठीक है, और इसमें जनाब हमने डाल दिया सॉल्यूट, क्या दिया, ये है सॉल्वेंट। ठीक है, ये है सॉल्वेंट और ये है हमारे पास सॉल्यूट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूट। अब सॉल्यूट हमने लिया 5 ग्राम, क्या लिया 5 ग्राम। कम मकदार है सॉल्यूट, ज्यादा मकदार है सॉल्वेंट। ठीक है, सिंपल बात है। अब जब हम इसमें हल करेंगे तो जब इसमें हल किएंगे तो ये क्या हो जाएगा जनाब, डिसॉल्व हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ आ गई बात। अब जनाब हमने ये जब इसमें हल किया, इसमें और ज्यादा फिर से हमने क्या किया, 5 ग्राम इसमें और हल कर दिया, फिर से हमने जनाब इसमें 5 ग्राम और सॉल्यूट लिया। मान लो एग्जांपल के तौर पर ये हमने लिया पानी, वाटर। ठीक है, ये हमने लिया जनाब शुगर, क्या लिया, शुगर। ठीक है, शुगर खाने वाली चीनी हमने ले ली, इसमें हमने हल कर ली। ठीक है, 5 ग्राम और हल कर ली। तो अब ये देखिए 5 ग्राम, ये 5 ग्राम, ये टोटल हो गए हमारे पास 10 ग्राम। ठीक है, अब जनाब ये देखेंगे तो ये भी टोटल इसमें हल हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारे पास टोटल ये चीज आ गई। तो हम इस ऐसा सोल्यूशन जो हम बना रहे हैं ये हमारे पास आ गया अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट डालें और वो हल हो जाए, यानी उसमें कैपेबिलिटी हो अपने अंदर और ज्यादा सॉल्यूट हल करने की, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं, ये क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, समझ आ गई मेरी बात। यानी कि उसमें हम और सॉल्यूट डालें और वो डालें तो वो हल हो जाए, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं कि ये क्या है, हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है, समझ आ गई। चलें जी, अब हमारे पास कितनी ग्राम हो गई थी, 10 ग्राम हो गई थी ना। हमने और किया कि इसमें और फिर से डाली, इसमें हमने क्या की, और चीनी डालना शुरू कर दी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हम डाल लेते हैं कि भाई 5 ग्राम और डाल ली। अब जब हम डालेंगे तो क्या होगी कि इसमें वो हल नहीं हुई, जितनी हो सकती थी हो गई, बाकी इसमें नीचे आके सेटल डाउन हो गई। क्या हो गई, नीचे सेटल डाउन हो गई, मतलब नीचे बैठ गई। सारी तो हल नहीं हुई लेकिन कुछ हो गई, और जो बाकी बची वो क्या हो गई, नीचे सेटल डाउन हो गई, नीचे बैठ गई। ठीक है, तो अब वो इसमें हम और डाल रहे हैं, हम और डालने की कोशिश कर रहे हैं मतलब इसमें चीनी, लेकिन वो क्या हो रही है, वो नीचे बैठी जा रही है। वो क्या कर रही है, नीचे बैठी जा रही है, मतलब इसमें हल नहीं हो रही। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट हो किसकी, सॉल्यूट की।
किसकी हो, सल्यूट की, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम जो है वो हम बात करें तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट हो, मैक्सिमम उसकी क्वांटिटी हो, मकदार हो सल्यूट की, तो हम ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं कि ये क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। आई होप कि ये दो डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आ गई हैं, क्लियर है। दो एमसीक्यू एग्जांपल के तौर पर आप लिखेंगे, जैसे जो एमसीक्यूज 100% आपसे पूछे जा सकते हैं, तो भाई ये एमसीक्यूज के तौर पर अच्छे से नोट कर लेंगे ये कौन से दो एमसीक्यूज हैं। पहली याद रखिएगा कि जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, इस चीज को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो हर चीज की एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंट होती है, समझ आ गई। यानी हर शय की जो हल होने की सलाहियत है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। नहीं समझ आई, समझाता हूं भाई। हमने वाटर में चीनी डाली या नमक लो, खाने वाला नमक NaCl डाला, तो उसकी जो है सॉल्युबिलिटी जो है वो कितने मोलर है, वो हम कह रहे हैं कि वो है हमारे पास 5.3 कितनी है, 5.3 मोलर, ठीक है। लेकिन अगर हम खाने वाली चीनी इस्तेमाल करें, शुगर की बात करें, तो वो है 3.8 मोलर, 3.8 मोलर। तो ये दो जो एमसीक्यूज है इनको अंडरलाइन अच्छे से कर लीजिए, समझ आ गई। यानी कि हर चीज की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, समझ आ गई, क्लियर है। ये दो डेफिनेशंस को इशू तो नहीं है ना, समझ आ गई है ना सबको। चले मैं रीडिंग करके बताता हूं, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। चलें जी, सबसे पहले ये आपने सारा जो लिखा हुआ है ना, ये जनाब आपने सारा याद नहीं करना, जो मैं आपको बताऊं जस्ट वो याद करना है आपने। जैसे जी, टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, हमने कहता है कि भाई हमने 100 ग्राम वाटर लिया एक बीकर में, एड अ 5 ग्राम टेबल शुगर, भाई जो खाने वाली चीनी है वो हमने डाल दी, एंड स्टीयर इट, और इसे हलाया, द शुगर विल डिसॉल्व इट वाटर, मतलब कि भाई पानी में वो चीज हल हो गई। देन एन अदर, हमने क्या ऐड, हम दोबारा हमने एन अदर, दूसरी दोबारा से दी 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टीयर इट, दोबारा से हमने डाली 5 ग्राम, और दिस विल बी आल्सो डिसॉल्व, वो कह रहा है कि वो डिसॉल्व होगी, हल होगी। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये जनाब आपने नहीं, इतना नहीं ये याद करना, ये यहां तक लिखना है, एंड स्टीयर इट, दिस इज आल्सो डिसॉल्व, यहां तक ये एग्जाम्पल ऊपर हेडिंग दे दें, किसकी एग्जाम्पल, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की। अब डेफिनेशन स्टार्ट होने लगी है। द सोल्यूशन विच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट की ज्यादा मकदार वो और हल कर सकती हो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये जनाब इतना आपने जस्ट याद करना है और ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, क्लियर है। ये बाकी सारी आपने देख लेना है और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट जनाब हमने आगे जो है वो पढ़ना है, कंटिन्यूस एडिंग शुगर इन अबव सोल्यूशन। वो कहता है कि हम इसको दोबारा इसमें ऐड करते जा रहे हैं शुगर, एज द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेस। वो कहता है आहिस्ता आहिस्ता इसमें बढ़ती जाएगी क्वांटिटी, इट आल्सो डिसोल्यूशन विल बिकम मोर डिफिकल्ट। कहता है बाद में ये मुश्किल हो जाएगा हल करना, स्टेज बिकम नो मोर शुगर विल बी डिसॉल्व इन वाटर एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर जो है वो शुगर डिसॉल्व नहीं होगी। आई होप कि ये सारी चीजें आपने अच्छे से नोट कर ली होंगी। मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको दिखाता हूं, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, आई होप सबको नजर आ रही हैं। चलें जी, अब हम बात कर रहे हैं, यहां तक सारी सब समझ आ गई ना, सेटल डाउन। वो कहता है एनी मोर शुगर एडेड एट दिस स्टेज, कहता है हम थोड़ी सी जो है और अमाउंट डालने की कोशिश करते हैं, विल सेटल डाउन, नीचे बैठ जाती है, एट द बॉटम ऑफ द बीकर, इस बीकर की बॉटम पे, समझ आ गई, यहां पे नीचे बैठ जाती है। तो ये आपका वो कहता है एट अ दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर बस, ठीक है। अब ये सारा आपने वो एक्सप्लेनेशन कर रहा है, आपने जस्ट उतना ही याद करना है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड, ये सारी चीजें छोड़ देनी है। अब यहां से आपने याद करना शुरू करना है, अ सोल्यूशन in which the maximum amount of solute has been dissolved in a particular temperature of a solvent, ठीक है, is called the सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये डाई जो आपकी दो लाइनें तकरीबन बन रही हैं, यही बस आपने याद कर रही हैं बस, ठीक है, ऊपर वाली और नीचे वाली। अच्छा जी, नीचे आ जाइए, डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी
इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। यही तो बात मैंने आपको समझाई है कि भाई हर जो सॉल्वेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है और डिफरेंट टेम्परेचर पर। ये भी हो सकता है कि एक ही चीज हो और टेम्परेचर हम डिफरेंट कर दें तो सॉल्युबिलिटी फिर से डिफरेंट हो जाएगी। यानी इसमें यह है कि अपने टेम्परेचर भी सेम रखना है, ठीक है, और चीज भी फिर वो है, तो फिर इस वजह से उसकी ये है। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी और चेंज हो जाएगी, फिर याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी, फॉर एग्जांपल इफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द टेबल शुगर, जो चीनी है, एंड द सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, हम उसका जनाब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। इट इज फाउंड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज 5.3। वो कहता है कि भाई जो आपका सोडियम क्लोराइड है उसकी कितनी है 5.3 एट द रूम टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर पर 25 जो है आपका 25 डिग्री पर। कितना जी? 25 डिग्री पर, ठीक है, ये दोनों चीजें एट द रूम टेम्परेचर, ठीक हो गया जी। while the sugar solution is the 3.8, शुगर सोल्यूशन 3.8। अच्छा, ऐसा डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट क्यों है? अच्छा, याद रखिएगा कोई चीज अगर किसी में हल होती है तो उसकी सबसे पहले ये फर्स्ट करो सल्यूट है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक पॉजिटिव एंड एक होता है नेगेटिव। अब जो सॉल्वेंट होता है उसमें भी सेम पानी है ना, तो उसमें भी आपके पास क्या आएगा कि पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। ये इसका पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव होता है, ये चीजें हैं। अब ये जो पॉजिटिव है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह इधर भी तो मॉलिक्यूल होंगे ना, इधर भी तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये यहां पे यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता ये टूट कर अलग अलग हो जाता है और आखिरकार क्या होता है कि ये नेगेटिव एंड को पॉजिटिव वाले घेर लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है। इसी तरह ये सारे यानी कि पॉजिटिव एंड वाले इसको घेर लेंगे, ठीक है, और ये नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले, तो वो चीज हल हो जाती है। क्लियर है? तो इस वजह से इनके दरमियान जो फोर्स है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या है? डिफरेंट है। इस वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। याद समझ आ गई कि वो फोर्स ही डिफरेंट है, अलग है, कोई ज्यादा कर रहा है वो कम कर रहा है, तो इस वजह से उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या है? डिफरेंट है। तो ये सारी चीजें इसके एक्सप्लेन किया गया है 2 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। जस्ट आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है और ऊपर वाली आपने क्या कर लेनी है? एग्जाम्पल याद कर लेनी है। क्लियर है? ये वाली एग्जाम्पल आप लिखते हैं तो बेस्ट, कोई इशू नहीं है, एमसीक्यूज के तौर पर भी याद कर ले और वैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया है और ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। एक्सरसाइज अगर आपने सॉल्व करवानी है तो कमेंट लाजमी कर दीजिए ताकि मैं आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करके अच्छे से समझा दूं। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।